हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे दोस्तों आप सबको पता है दोस्तों कि आज जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का क्लास स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज ट्रिग्नोमेट्री क्लास में दोस्तों हम देखेंगे दोस्तों कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को दोस्तों हम पेन फ्री कर सकते हैं दोस्तों। बड़े से बड़े क्वेश्चन को दोस्तों मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कहने का मतलब दोस्तों बिना पेन और बिना पेपर यूज किए सारे क्वेश्चन का आंसर हम बता सकते हैं कुछ ही सेकंडों में दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों मैं आज जो डिस्कस करूँगा दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों डिग्री के बारे में दोस्तों। ठीक है, कि डिग्री से क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों वो 2 टाइप से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों कौन कौन सा टाइप बनता है डिग्री। ठीक है, तो आइए बात करते हैं दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है, देखिए टाइप क्या होता है, डिग्री के बारे में बात करें दोस्तों। ठीक है, तो जो डिग्री होता है दोस्तों हमारे पास एक डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट डिग्री होता है, एक होता है दोस्तों हमारे पास इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डिग्री होता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों डायरेक्ट डिग्री क्या होता है और इनडायरेक्ट डिग्री क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम डायरेक्ट डिग्री की बात करें दोस्तों, तो जो डायरेक्ट डिग्री होता है हमारे पास, जो डायरेक्ट डिग्री होता है दोस्तों हमारे पास होता है दोस्तों 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होता है दोस्तों। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों हमारे पास डायरेक्ट डिग्री होता है। ठीक है, हमारे पास होता है डायरेक्ट डिग्री, इसे हम कहते हैं दोस्तों डायरेक्ट डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि इसका मान सबको पता होता है दोस्तों। आपको हाई स्कूल में 9th में जब क्लास चलता है दोस्तों तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों इसके बारे में दोस्तों, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर दोस्तों इसका हम यूज करेंगे दोस्तों तो हमारा डायरेक्ट डिग्री होगा। अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें दोस्तों तो उसको मैं अभी बता रहा हूँ दोस्तों इनडायरेक्ट डिग्री क्या होता है। ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करें दोस्तों, अगर बोले हम साइन 0 डिग्री का मान बताइए तो हो जाएगा 0 डिग्री। हमने बोला दोस्तों साइन 30 डिग्री का मान बताइए दोस्तों, तो आप बता देंगे बटा √2। क्यों? क्योंकि एक डायरेक्ट डिग्री है दोस्तों, क्योंकि आपके बुक में अवेलेबल है दोस्तों, इसलिए आप बता दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आप सारी चीज़ें यहाँ पे शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जब भी स्टार्ट होगा दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा दोस्तों वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं दोस्तों डायरेक्ट डिग्री दोस्तों, क्योंकि आपके बुक में अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों इनडायरेक्ट डिग्री की, तो इनडायरेक्ट डिग्री होता है दोस्तों हमारे पास 1 डिग्री हो गया, 5 डिग्री हो गया, 7 डिग्री हो गया, 8 डिग्री हो गया, 11 डिग्री हो गया, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। यानी कहने का मतलब इन 5 डिग्रियों को छोड़कर कोई भी डिग्री होगा दोस्तों हमारा क्या होगा दोस्तों इनडायरेक्ट डिग्री होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों इनडायरेक्ट डिग्री होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आज हम जो डिस्कस करेंगे दोस्तों, हम इनडायरेक्ट डिग्री पे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। किस पे करेंगे? इनडायरेक्ट डिग्री पे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, कि इनडायरेक्ट डिग्री पे जब क्वेश्चन बनता है दोस्तों तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं दोस्तों तो आपको 30 से 35 सेकंड का टाइम लग जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कैसे क्वेश्चन को आप 3 से 4 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन और पेपर यूज किए दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करें दोस्तों इनडायरेक्ट डिग्री पे क्वेश्चन तो बनता है दोस्तों, क्या होता है इजी जब क्वेश्चन आता है दोस्तों तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है दोस्तों। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में 30 से 35 सेकंड का टाइम लगता है दोस्तों। ठीक है, तो हम देखिए दोस्तों बड़े से बड़े क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों कि कैसे हम मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, मैं आपको इसी वीडियो में सारी चीज़ें मैं बताऊँगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर इनडायरेक्ट डिग्री की बात करें दोस्तों, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी इनडायरेक्ट डिग्री दिख जाए तो वहाँ पे हम क्या करें दोस्तों 45 डिग्री का मान पुट करेंगे दोस्तों। ठीक है, 45 डिग्री का मान पुट करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों 45 डिग्री का मान पुट करेंगे। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, अगर कहीं पर भी इनडायरेक्ट डिग्री दिख जाए, मैं साफ साफ यहाँ पर लिख दिया दोस्तों, अगर आपको कहीं पर इनडायरेक्ट डिग्री दिख जाए तो इनडायरेक्ट डिग्री दिख जाए तो हम 45 डिग्री का मान पुट
करेंगे दोस्तों। ठीक है, एक बार इसे अच्छे से नोट कर लीजिए दोस्तों अपने बुक में या तो अपने दिमाग में नोट कर लीजिए दोस्तों एक बार पढ़ने के बाद, कि एक बार हम कहीं पर भी इनडायरेक्ट डिग्री दिख जाए दोस्तों तो हम क्या करेंगे दोस्तों 45 डिग्री का मान पुट कर देंगे दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ दोस्तों, मैं समझा देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे दे दिया दोस्तों हमारे पास कि साइन 78 डिग्री, तो ऐसा नहीं कि दोस्तों हम 78 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे दोस्तों साइन और कॉस में कन्वर्ट करके हम माइनस करेंगे दोस्तों 90 डिग्री, ऐसा कुछ भी नहीं करना दोस्तों। यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्या हमारे पास 45 डिग्री, यहाँ पे 78 डिग्री नहीं ना दोस्तों 45 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। डायरेक्ट हम पुट करने के लिए बात करें तो इनडायरेक्ट कहीं भी दिख जाए दोस्तों, क्या करें दोस्तों 45 डिग्री मान का पुट कर देंगे दोस्तों। क्या करेंगे 45 डिग्री का मान पुट कर देंगे, कुछ भी रहे दोस्तों। ठीक है, XYZ कुछ भी रहे दोस्तों। ठीक है, और एक बात मैं और समझा देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर क्या होता है दोस्तों कहीं पर भी साइन कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं दोस्तों। क्या होता है दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होता है साइन कॉस एक दूसरे का अपोजिट होता है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह क्या होता है दोस्तों टैन कॉट, क्या होता है दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, इस तरह होता है सेक, होता है कोसेक, सेक होता है और क्या होता है दोस्तों हमारे पास कोसेक, क्या दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कहने का मतलब दोस्तों क्या होता है साइन और कॉस एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, टैन कॉट क्या दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, सेक और कोसेक क्या होता है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जब भी बात करें दोस्तों अगर जब भी साइन बटा कास आ जाए, साइन बटा क्या हो दोस्तों साइन बटा कास आ जाए दोस्तों, एक साथ दोनों जब आ जाए तो क्या होगा दोस्तों दोनों आपस में कट जाएंगे दोस्तों। क्या होगा दोस्तों दोनों आपस में कट जाएंगे। एक बार मैं फिर से समझाता रहता हूं दोस्तों, जैसे टैन बटा काट आ गया तो क्या होगा दोस्तों एक दूसरे में कट जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अपोजिट है दोस्तों, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। क्यों अपोजिट है? क्योंकि टैन 45 डिग्री का मान होता है दोस्तों 45 डिग्री, और हाँ टैन 45 डिग्री का मान 45 अगर रखते हैं दोस्तों तो हमारा क्या होता है एक आएगा। अगर काट 45 डिग्री का मान रखते हैं दोस्तों तभी तो हमारा एक ही आएगा, तो एक से एक कट जाएगा दोस्तों। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ कि टैन 45 डिग्री का मान पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा दोस्तों एक आएगा, काट 45 डिग्री मान पुट करेंगे दोस्तों तभी तो एक आएगा, तो एक से एक हमारा क्या होगा दोस्तों कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्लियर है दोस्तों, किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ता है दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। मैं दोस्तों क्वेश्चन में बोर्ड पर लिखा रहा हूँ दोस्तों, सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन में समझाऊंगा, और सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे दोस्तों। सारे क्वेश्चन आप खुद से बनाना सीख जाएंगे दोस्तों, चाहे आपका कोई भी एग्जाम का लेवल हो दोस्तों, चाहे SSC CGL का लेवल हो दोस्तों, चाहे कैट का लेवल हो दोस्तों, चाहे CHSL का लेवल हो दोस्तों। ठीक है, किसी भी लेवल क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं दोस्तों, उसके बाद मैं क्वेश्चन से लिखता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया है दोस्तों साइन, ब्लैक से लिख दे रहा हूं दोस्तों, दिया हमारे पास पहला क्वेश्चन जो दिया है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस दिया हमारे पास 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, बटा में दिया दोस्तों हमारे पास, बटा में दिया हमारे पास, बटा में क्या दिया है tan स्क्वायर 70 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 20 डिग्री। ठीक है, ये है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, ये हमारे पास क्या है दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, दोस्तों जितने भी सारे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना, जैसे मैं आपको समझाया था दोस्तों, सिर्फ आपको क्या करना है कि कहीं पर भी इनडायरेक्ट डिग्री दिख जाए दोस्तों तो हम क्या करेंगे दोस्तों वहाँ पे 45 डिग्री का मान पुट कर देंगे दोस्तों। क्या करेंगे 45 डिग्री का मान
पुट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए 45 डिग्री का मान पुट करके देखते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, 25 डिग्री दिया है दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करें दोस्तों, 25 को भूल जाएंगे, हम क्या करें दोस्तों 45 डिग्री यूज करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो अगर 25 को भूल जाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों 45 डिग्री मान पुट करिए। यहाँ पे क्या दोस्तों 65 डिग्री, तो इसको भी भूल जाइए, यहाँ पे भी कह रही है 45 डिग्री, 45 डिग्री। यहाँ पे 25, इसको भी भूल जाइए, तो यहाँ पर करिए 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी भूल जाइए, तो इसको भी कर दीजिए 45 डिग्री, ठीक है, 45। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों 70 है, इसको भी 45 कर दीजिए, 45 कर दीजिए, क्योंकि जब भी इनडायरेक्ट डिग्री कहीं पर भी दिख जाए दोस्तों क्या करें दोस्तों, हम उसको 45 डिग्री मान पुट करेंगे दोस्तों, ठीक है। 45 डिग्री मान पुट कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो हमने 45 डिग्री मान पुट कर दिया दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए धीरे धीरे बता रहा हूँ दोस्तों। अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता दोस्तों, सिर्फ हम क्वेश्चन को देखते हैं और आंसर बता देते हैं, बिना पेन और पेपर यूज किए, सिर्फ दिमाग से हम आंसर इसका 2 से 3 सेकंड के अंदर हम बता देते हैं, ठीक है। तो आज जब इसको हम सब डिटेल में सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो साइन 45 डिग्री मान का क्या होगा दोस्तों, साइन 45 मान होता है दोस्तों हमारे पास 1/√2, ठीक है। साइन 45 का मान क्या होता है दोस्तों 1/√2 होता है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों कास 45 का मान क्या होगा दोस्तों, इंटू है बीच में, ठीक है, बीच में इंटू, तो इंटू हो जाएगा, कास 45 का मान हो गया दोस्तों 1/√2, फिर बीच में क्या आ जाएगा प्लस है, ठीक है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। कास 45 का मान 1/√2 कर दिया हमने, इंटू है बीच में, तो इंटू को मल्टीपल हो जाता दोस्तों, ठीक है। साइन 45 का मान 1/2, ठीक है। अब आ गया दोस्तों बटा में आएंगे दोस्तों, इसका बटा दिया है तो इसका बटे में आ जाएंगे। tan स्क्वायर 45 का मान क्या होता है दोस्तों 1 होता है, तो tan 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, क्योंकि tan 45 का मान क्या होगा दोस्तों 1 होता है, 1 का वर्ग बोला दोस्तों, ठीक है। फिर क्या दोस्तों बीच में माइनस है, तो माइनस होगा, cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो कोसेक 45 डिग्री मान होता है दोस्तों √2 होता है दोस्तों, ठीक है। और √2 का क्या दिया दोस्तों वर्ग दिया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे दोस्तों, जो वर्ग वाला वैल्यू है दोस्तों उसको पहले हम सेम करते हैं दोस्तों, ठीक है, उसको पहले हम हल करते हैं, ठीक है। तो इसको हम वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास हो गया दोस्तों 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए √2 का जब वर्ग करेंगे दोस्तों, यानी वर्ग का मतलब होगा 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों अगर वर्ग को, तो हमारा हो जाएगा दोस्तों क्या, रूट से रूट कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हो जाएगा 2 हमारा, ठीक है, क्या होगा दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो कट के आएगा दोस्तों क्या आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 2 आया, ठीक है। तो नीचे वाला वैल्यू हल हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमारा पास हो जाएगा दोस्तों क्या, हमारे पास होगा दोस्तों 1/2, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा दोस्तों, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस दिया है बीच में, प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए हमें। फिर इसका भी हल करेंगे दोस्तों, तो 1/2 होगा दोस्तों, ठीक है, 1/2। तो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 1। क्यों होगा 1, क्योंकि इसको हल करेंगे, क्योंकि हाफ है दोस्तों, तो हाफ क्या होता है 1 होता है, ठीक है। आप इसे डिटेल में भी हल कर सकते हैं। बटे में क्या है दोस्तों -1 होगा, क्यों माइनस, क्योंकि 1 में से -2 घटाएंगे दोस्तों तो घटेगा नहीं, तो हम इसको बरियाई से घटाएंगे दोस्तों, तो हमारे पास हो जाएगा क्या -1। तो ये माइनस से अगर प्लस माइनस में भाग करेंगे दोस्तों, +1 में भाग करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों -1 क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर आएगा दोस्तों, क्या होगा -1 हमारा आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो राइट है दोस्तों, किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में ना आया होगा दोस्तों, मैं 2-4 क्वेश्चन बता दूंगा दोस्तों, तो आपको सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों, बहुत आसानी तरीके से चीज़ों को हल कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इतना सब लिखना नहीं पड़ता है दोस्तों, अगर आप चीज़ें समझ जाते हैं तो सारी चीज़ें आप दिमाग में हल कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, ठीक है। इसको मिटाते हैं फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन दिया हमारे पास दिया है, क्वेश्चंस क्या दिया है, कास्ट स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कास्ट स्क्वायर 40 डिग्री बटे में दिया है दोस्तों हमारे पास, बटे में क्या दिया है, बटे में दिया है हमारे पास सेक हमारे पास 50 डिग्री होगा, ठीक है। हमारे पास क्या होगा 70 डिग्री होगा, ठीक है, 70 डिग्री होगा, ठीक है। सेक दिया है दोस्तों हमारे पास, सेक स्क्वायर 40 डिग्री, ठीक है, प्लस दिया है
प्लस नहीं माइनस है, ठीक है, माइनस है, काट 50 डिग्री है, ठीक है, क्या है 50 डिग्री है, ठीक है। फिर बोला दोस्तों आगे +2 है, +2 है कोसिक 53 डिग्री, ये क्या है स्क्वायर टर्म में है, -2 काट 58 डिग्री इंटू 10 53 डिग्री, 10 32 है, 32 डिग्री है, ठीक है, 10 to 30 डिग्री, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखिए अच्छा लेवल क्वेश्चन दोस्तों आपके एसएससी एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या करें, जैसे हमने बताया था दोस्तों कि कहीं पर भी आपको इनडायरेक्ट डिग्री दिख जाए दोस्तों, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे 45 डिग्री का मान पुट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे नहीं दोस्तों, सिर्फ अपने दिमाग के अंदर सारी चीज़ें हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कास 45 डिग्री मान यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर जो 20 दिया है दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे 45 मान पुट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 45 मान क्या होगा, तो कास 45 डिग्री मान क्या होता है दोस्तों 1/√2 होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोला स्क्वायर के टर्म में है दोस्तों, ठीक है, क्या है स्क्वायर के टर्म में। तो जब 1/√, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों 1/√2 का जब हम वर्क करेंगे दोस्तों तो ये रूट हट जाएगा दोस्तों, तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों 1/2 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं दोस्तों, डायरेक्ट यही लिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जो स्क्वायर है दोस्तों डायरेक्ट हम ऊपर ही स्क्वायर कर दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऊपर से ही स्क्वायर करके हम आंसर लिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं दोस्तों, अब इसको नीचे हम देखते हैं। तो cos 45 डिग्री मान होता है 1/√2 होता है, 1/√2 का वर्क करेंगे दोस्तों तो हमारे पास होगा दोस्तों 1/2 होगा, 1/2 होगा, प्लस है प्लस कर दीजिए, cos सेम होगा दोस्तों 1/2 होगा, क्योंकि cos 45 डिग्री मान क्या होता है दोस्तों हमारे पास 45 डिग्री मान होता है 1/√2 होता है, 1/√2 का मान होगा दोस्तों हमारे पास क्या 1/√2 का मान होगा दोस्तों हमारे पास, हाँ उसका जब वर्क करेंगे दोस्तों तो 1/2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए बढ़ते हैं दोस्तों नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे दोस्तों तो हमारे बटे में आ जाएगा दोस्तों क्या सेक 45 डिग्री मान होता है दोस्तों √2 होता है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन बोला दोस्तों ऊपर क्या है वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग जब करेंगे √2 का जब वर्ग करेंगे दोस्तों तो हमारे पास नीचे क्या होगा दोस्तों 2 आएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर दीजिए, काट 10 और काट का वैल्यू सेम होता है 45 डिग्री का, तो जो 10 का होगा वही काट होगा, तो काट 45 डिग्री मान होता है दोस्तों हमारे पास 1, तो क्या होगा दोस्तों हमारा 1 आ गया, ठीक है। हमारा क्या आ गया दोस्तों 1 आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे हल नहीं करना, फिर प्लस करते हैं, प्लस करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस हमने उतार दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर 2 दिया है हमारे पास तो 2 कर दीजिए, ठीक है। कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा दोस्तों हमारे पास √2 होता है, जब √2 का जब वर्क करेंगे दोस्तों तो हमारे पास होगा क्या इंटू 2 होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, माइनस का चिन्ह दिया दोस्तों तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या है दोस्तों हमारे पास 2 दिया है तो 2 लिखे हैं यहाँ पे, 2 लिख दिया हमने, ठीक है, 2 लिख दिया। फिर काट तो हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 1 का मान क्या होता है दोस्तों, काट 45 डिग्री का मान होता है दोस्तों हमारे पास 1 का तो 1 होगा दोस्तों, ठीक है। फिर इंटू दिया है 10 45 मान का 10 45 डिग्री का मान होता है दोस्तों हमारे पास 1, ठीक है, 10 45 डिग्री का मान होता है दोस्तों हमारे पास 1। तो अब इसको हम हल करते हैं, ठीक है। तो हाफ और हाफ कितना जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, ठीक है। बटे में क्या होगा दोस्तों 2 में से -1 जाएगा दोस्तों तो हमारे पास होगा दोस्तों 1, तो 1 से 1 में भाग करेंगे दोस्तों तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसको हम हल करते हैं दोस्तों तो हमारे पास हो गया 1, इसको हल करेंगे दोस्तों तो हमारे पास होगा 1, तो यानी 1/1 हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मिट जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये हट जाएगा, क्या आएगा ये हट जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा दोस्तों, शायद हमें यही आपसे उम्मीद होगा सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ दोस्तों, तब इतना टाइम लग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो प्लस 1 आ गया दोस्तों, ठीक है। देखिए अब देखिए क्या होगा, 2 दूना के 4, 4 1 5, ठीक है 5। अब इसका मल्टीप्लाई करिए 2 1 कम 1 में 2 का गुणा करेंगे दोस्तों तो वो क्या होगा दोस्तों 2, ठीक है। तो -2 होगा दोस्तों, तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों 5 में से -2 जगह तो होगा दोस्तों क्या 3, क्या होगा दोस्तों 3, तो 3 इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है, 3 इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। यहाँ पे 45 डिग्री मान पुट करिए, 45 डिग्री मान पुट कर दीजिए दोस्तों, हमने 45 डिग्री का मान पुट कर दिया। यहाँ पे भी 45 डिग्री का मान पुट करिए, 45 हो गया, यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45,
यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45, ठीक है 45, यहाँ पर भी 45। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका यही समीकरण आएगा दोस्तों, यही आपका आंसर आएगा दोस्तों। क्या आएगा 5 - 3, ठीक है। तो 5 - 3 हमारा क्या होगा दोस्तों, और 5 - 2 होगा तो आंसर जो होगा दोस्तों हमारा क्या होगा 3 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों 3 है, ठीक है। तो चीज़ें आपको क्लियर है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों 2-4 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है क्या है, 1 + sec 20 डिग्री प्लस काट 70 डिग्री, ठीक है। ये रूट में है, ठीक है, ये रूट में है, ठीक है। फिर बोला है कि 1 - sec कोसेक है, 1 - कोसेक 20 डिग्री प्लस tan 70 डिग्री, ठीक है। इसका मान पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, कि इसका मान क्या होगा दोस्तों, ठीक है। इसका मान हमें निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए सेक दिया है, सेक 20 डिग्री, कोसेक 20 डिग्री है दोस्तों, ठीक है। तो जो सेक का मान होगा दोस्तों वही कोसेक का मान होगा दोस्तों, ठीक है। जो सेक का मान होगा वही कोसेक का मान होगा, क्योंकि सेक और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक दूसरे से क्या होगा दोस्तों कट जाएगा दोस्तों। सेक से सेक कट गया, सेक और कोसेक से कट गया, कैट 10 से कट गया दोस्तों, क्योंकि डिग्री भी साथ में कटता हुआ चला जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, देखिए दोस्तों 1 बच गया, ये हमारे पास 1 हो गया हमारे पास, प्लस 1 बच गया, 1 हमारे पास हो गया दोस्तों 2। तो 2 क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों, क्या है 2 इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो क्लियर है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना पड़ा दोस्तों। देखिए हमने सिर्फ क्वेश्चन को ऐसे ही सारे क्वेश्चन को सिर्फ देखना है और आंसर बताना है आपको, देखना है, सिर्फ आपको दिमाग चलाना है दोस्तों, आपको हाथ नहीं चलाना है, ना तो आपको पेन चलाना है दोस्तों, ठीक है। सिर्फ आपको दिमाग यूज करके आपको आंसर निकालना है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन में टेक्निक नहीं रहेगा दोस्तों तब तक हम क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो हर बच्चे पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन टेक्निक बहुत कम ही बच्चे पढ़ रहे हैं दोस्तों, लेकिन वही बच्चे सिलेक्शन ले पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आज के बाद आपको कंसेप्ट नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको टेक्निक से हल करना है दोस्तों, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटाते हैं। देखिए हमारे पास दिया है जो बटे में 31 डिग्री -2 माइनस का 3 दिया है, फिर दिया है साइन 59 साइन 31 प्लस 2/√3 दिया है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप। अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक से बनाएंगे दोस्तों तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। बीच में इंटू है दोस्तों, ठीक है, बीच में क्या है इंटू है, ठीक है। तो
अब बटे में क्या दिया है दोस्तों, बटे में कुछ नहीं दिया दोस्तों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना, जैसे मैंने सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, उसी टाइप से इस क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सेक और कोसेक क्या होगा दोस्तों, एक दूसरे से कट जाएंगे दोस्तों। क्या होंगे दोस्तों, एक दूसरे से कट गए दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, बचा क्या हमारे पास -3, ठीक है, -3 बच गया, ठीक है। अब साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, 1/√2 होता है, लेकिन क्या दिया उसके पावर 2 दिया है, तो हो जाएगा दोस्तों हमारे पास क्या 1/2 प्लस वही वैल्यू यहाँ पे भी आएगा दोस्तों, 1/2 होगा प्लस 2/√3 इंटू tan 45 डिग्री का मान क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। अब देखिए दोस्तों क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान 1 होगा, tan 60 का मान क्या होता है दोस्तों, √3 होता है, tan 45 डिग्री का मान क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, क्योंकि इंटू इंटू दिया दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, √3 आएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, √3 आएगा दोस्तों, ठीक है। क्या आएगा दोस्तों, √3 आएगा, ठीक है, √3 आएगा। तो √3 हमने लिखा है यहाँ पे, तो √3 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों √3 से √3 कट गया दोस्तों, ठीक है, √3 से √3 कट गया, √3 से √3 कट गया, ठीक है। तो अब बच्चा क्या दोस्तों हमारे पास -3, हाफ क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, हाफ क्या होगा दोस्तों हमारे पास 1 होगा, तो 1 होगा प्लस 2 दिया है, तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों -3, ठीक है। तो -3 में से 3 जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा, -3 प्लस 3 होगा दोस्तों, तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों, 0 होगा दोस्तों। 0 क्यों होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि 0 इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि माइनस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो जब प्लस और माइनस में मल्टीपल होता है दोस्तों, तो क्या आता है दोस्तों, माइनस का चिन्ह आता है, ठीक है। तो -3 में से +3 घटाएंगे दोस्तों, क्या आएगा, 0 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो 0 हमारा क्या है दोस्तों, राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो क्लियर है दोस्तों, किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। जितने भी सारे क्वेश्चन आप क्या करना दोस्तों, कि अब अपने बुक को खोलना दोस्तों, सारे क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करना दोस्तों, ठीक है। क्या करना, खुद से सॉल्व करना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो हमारे पास दिया लास्ट में, इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास अच्छे लेवल क्वेश्चन है, SSC CHSL का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोला है, काट 18 डिग्री, काट 18 डिग्री, फिर कोष्टक में दिया है दोस्तों काट 72 डिग्री इंटू कॉस उसका 22 डिग्री, फिर प्लस दिया है 1 बटा दिया है हमारे पास सबके बटा tan 72 डिग्री सेक स्क्वायर 68 डिग्री का मान पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, मान पूछा है, ठीक है। क्या मान पूछा है, क्या पूछा है, मान पूछा है, इसी का मान पूछा है, ठीक है, इसी का मान पूछा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखिए कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर देंगे दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को भी हम चाहेंगे तो सिर्फ दिमाग से हल कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दोस्तों पेन चला रहा हूँ, मार्कर चला रहा हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन को आप जब तक डेली रूटीन में वर्क नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक आप पेन फ्री करना नहीं सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम 5-6 क्वेश्चन बताना दोस्तों, तो आप खुद से 10 क्वेश्चन सॉल्व करें दोस्तों, बुक से देखकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें, तब जाके आप पेन फ्री करने का तरीका सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या होगा दोस्तों, काट 45 डिग्री का मान, क्योंकि क्या है 18 डिग्री है, तो 18 डिग्री हमें नहीं देखना, हमें क्या देखना है 45 डिग्री देखना, ठीक है। तो काट 45 डिग्री मान क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, ठीक है। तो हम 1 कर देंगे दोस्तों, फिर कोष्टक देखेंगे क्या होगा दोस्तों, काट 45 डिग्री मान 1 होगा इंटू दिया है कोसेक साइन कास, ठीक है, कास दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो कास 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। तो 1/√2 का जब वर्ग करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, 1/2 आएगा दोस्तों, ठीक है, 1/2 आएगा, ठीक है, 1/2 आएगा, ठीक है। प्लस करिए 1 बटा क्या होगा दोस्तों हमारे पास, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों हमारे पास, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। फिर क्या है सेक 45 डिग्री मान होता है दोस्तों हमारे पास √2, जब √2 का जब वर्ग करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास आएगा दोस्तों
2 होगा। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों क्या होगा, 1 इंटू 1/2 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2 होगा, तो 1/2। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, ए तो ऐड हो जाएगा दोस्तों, तो 1 गुणे 1 बराबर हो गया दोस्तों हमारे पास 1। तो 1 क्या है दोस्तों, हमारा राइट आंसर है दोस्तों। 1 हमारा क्या है दोस्तों, राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो क्लियर है दोस्तों, किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार मैं फिर से समझा देता दोस्तों। काट 45 डिग्री मान रखा तो आया 1, काट 45 डिग्री मान रखा तो आया 1, बीच में इंटू दिया है तो कोसेक स्क्वायर का मान, कोसेक 45 डिग्री मान होता है 1/√2 होता है। जब हमने उसका रूट का वर्ग किया दोस्तों तो क्या वर्ग हट गया, तो 1/2 हो गया, प्लस से बीच में तो प्लस कर दिया, 1 के ऊपर तो ऊपर 1 कर दिया। अब आते हैं दोस्तों नीचे tan वाला पर, tan 45 डिग्री मान होता है दोस्तों क्या 1, बीच में इंटू है दोस्तों, क्योंकि जब कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या है दोस्तों इंटू है। फिर कोसेक 45 डिग्री मान होता है √2 होता है। जब √2 का हमने वर्ग किया, क्योंकि ऊपर वर्ग दिया है, वर्ग किया था दोस्तों आया क्या 2। तो अब इसको हमने हल किया तो दोस्तों हमारे पास क्या है दोस्तों 1 आया दोस्तों। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्लास। दोस्तों देख सकते हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम दोस्तों बात करें दोस्तों डायरेक्ट वैल्यू की, तो डायरेक्ट वैल्यू वाले क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं तो पेन और पेपर के यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम उस पर भी बात करें दोस्तों, तो सारे क्वेश्चन में दोस्तों पेन और पेपर के सारे क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाऊंगा दोस्तों। और ट्रिग्नोमेट्री जितने भी टाइप क्वेश्चन बना रहा है दोस्तों ऐसा से, ठीक है, सारे टाइप के बिना फार्मूले का, बिना डायग्राम बनाए सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्लियर है दोस्तों, सबको समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, तो आज का वीडियो सिर्फ इतना है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें।